हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विभूषण। तो आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में मैं बात करूंगा। आज जो लोग जनरल कैटेगरी का है 3000 के ऊपर रैंक है, ओबीसी बी में 4000 के ऊपर रैंक है, एससी कैटेगरी में 10,000 के ऊपर जो रैंक है, इन लोगों का बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, बहुत ज़्यादा कि जेयू का मेटलर्जी, सिविल, कंस्ट्रक्शन, एफटीबी, प्रिंटिंग, इन सब ब्रांचेस में कौन सा चूज़ किया जाए, या फिर आईएमसीएसई, या फिर हेरिटेज सीएससी, या फिर कल्याणी सीएससी आईटी, या फिर जलपाईगुड़ी सीएससी आईटी। तो इस टॉपिक के बारे में मैं आज डिस्कस करूंगा। फर्स्ट में बोलता हूँ कि दूसरा जो कॉलेज है जादवपुर का अलावा जो कॉलेज है, और हाँ सीयू भी है, सीयू का सीएससी मिलना थोड़ा मुश्किल है, इस रैंक में आईटी मिल सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोल सकता हूँ कि सीयू में जो कंपनीज आता है वो ज़्यादातर सॉफ्टवेयर आता है और कुछ कुछ कंसल्टेंसी कंपनी आता है, बहुत ज़्यादा कंपनी नहीं आता है। लेकिन तुम्हें जॉब थोड़ा बहुत मिल जाएगा, अगर ढंग से अगर पढ़ाई करोगे तो जॉब तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो लोग थोड़ा मिडिल लेवल का पढ़ाई करता है और जो लोअर मिडिल लेवल का पढ़ाई करता है, उन लोगों को कुछ खास अच्छा प्लेसमेंट नहीं मिलता है। तो ये प्रॉब्लम है सीयू में। सेकेंडली सीयू में एक और प्रॉब्लम है कि ये बहुत सारे लोग रिसर्च में इंटरेस्टेड होता है, और टीचर्स भी बोलते हैं कि रिसर्च में जाओ, रिसर्च में जाओ। इतना ज़्यादा प्लेसमेंट में फोकस नहीं रहता है सीयू, ठीक है। ये मैं उनका स्टूडेंट्स से बात करने के बाद मैं ये सुना हूँ, ठीक है। उसके बाद जलपाईगुड़ी और कल्याणी, इन दोनों में एक ही बात बोलता हूँ, इन दोनों कॉलेज में भी बहुत सारा कंपनीज नहीं आता है, ठीक है। जादवपुर में जितना सारा कंपनीज आता है, जलपाईगुड़ी और कल्याणी में बहुत सारा कंपनीज नहीं आता है, ठीक है। जो कंपनी आता है तुम्हें प्लेसमेंट मिल जाएगा, लेकिन बहुत अच्छा प्लेसमेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। सिर्फ एक और दो ऐसा लोग होगा कि जो एक्सेप्शनल पैकेज मिलेगा। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को बहुत ही 5-6 जैसे एलपीए के आसपास ही जॉब मिलेगा, ठीक है। ये कल्याणी और जलपाईगुड़ी की बात हो गया। उसके बाद आता हूँ कि आईएम हेरिटेज प्राइवेट कॉलेज है। इस दोनों प्राइवेट कॉलेज का फर्स्ट ऑफ ऑल डिसएडवांटेज ये है कि ये प्राइवेट कॉलेज का फीस ज़्यादा होता है, ये डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो 5-6 लाख का फीस होता है, 5 लाख के आसपास फीस होता है, ये प्रॉब्लम है। सेकेंडली प्रॉब्लम ये है कि अटेंडेंस इशू है। आईएम हेरिटेज में अटेंडेंस इशू है, जो एक दिक्कत होता है स्टूडेंट्स को, ठीक है। और थर्ड प्रॉब्लम है ये कि आईएम हेरिटेज में बहुत सारा कंसल्टेंसी कंपनीज नहीं आता है। सॉफ्टवेयर कंपनीज थोड़ा बहुत आ जाता है, लेकिन कंसल्टेंसी एनालिटिक्स थोड़ा कम आता है, ठीक है। ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अब आता हूँ सबसे मेन टॉपिक में, जादवपुर का मेटलर्जी, सिविल, कंस्ट्रक्शन, एफटीबी, प्रिंटिंग, क्या तुम्हें चूज करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलता हूँ, जो लोग कोडिंग करना चाहते हैं, ठीक है, कोडिंग ही करना चाहते हैं और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। जीवन में सिर्फ तो तुम्हारा एम है कि एक अच्छा सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब मिल जाए, ठीक है। तो मैं बात बार बार बोल रहा हूँ, अगर इन सब ब्रांच मिल रहे हैं, मेटलर्जी, सिविल, कंस्ट्रक्शन, प्रिंटिंग, एफटीबी, तुम सीधा प्रिंटिंग ले लो। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मेटलर्जी, सिविल, कंस्ट्रक्शन, एफटीबी, प्रिंटिंग, इन 5 डिपार्टमेंट का एग्जैक्ट सेम पर्सपेक्टिव है आईटी कंपनीज का। मतलब आईटी कंपनीज के व्यू में इन 5 डिपार्टमेंट एग्जैक्ट सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिविल को ज़्यादा प्रेफर करेगा आईटी कंपनीज, नहीं है, ऐसा नहीं होगा। उन लोगों का 5 डिपार्टमेंट सेम है। तो फिर क्यों प्रिंटिंग में बोल रहा हूँ, प्रिंटिंग में प्रेशर कम होता है। कैसा प्रेशर कम होता है, सेकेंड ईयर का जो फर्स्ट सेमेस्टर, मतलब थर्ड सेमेस्टर में सिर्फ 2 लैब है, ठीक है। तो 2 दिन कंपलसरी अटेंडेंस है, और बाकी 3 दिन तुम कॉलेज आ सकते हो, ना भी आ सकते हो, तुम घर में कोडिंग करने का टाइम मिलेगा। फोर्थ सेमेस्टर में भी सिर्फ 3 लैब है, ज़्यादा प्रेशर नहीं है। लेकिन फिफ्थ सेमेस्टर में तुम्हें 5 लैब है, ये एक सेमेस्टर है, तुम्हें स्ट्रगल करना होगा। इसके सिवाय प्रिंटिंग का कोई खास डिफिकल्टी नहीं होता है, और ज़्यादातर क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आता है, और रिलेटिवली इजी है करिकुलम। और कुछ कंप्यूटर रिलेटेड सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाते हैं प्रिंटिंग में, फॉर एग्जांपल डीबीएमएस, डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग, ऐसा कुछ कंप्यूटर साइंस आईटी का सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। तो तुम्हें ज़्यादा आसानी होगा सॉफ्टवेयर फील्ड में जाने के लिए। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर तुम सॉफ्टवेयर फील्ड में जाना चाहते हो तो सीधा प्रिंटिंग ले लो, ठीक है। मेटलर्जी, सिविल मत लो, मतलब बहुत लोग अब मुझे कमेंट में गाली देगा, ठीक है। तो क्या कर सकते, सच्चाई तो बोलना चाहिए, हाँ कि नहीं। प्रिंटिंग में प्रेशर कम होता है, इस मतलब सिविल में कितना खतरनाक लेवल का प्रेशर होता है, आने के बाद पता चलेगा, ठीक है। सिविल में कोडिंग करना बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है।
सिविल का खुद का करिकुलम बहुत ही डिफिकल्ट है, ठीक है, सिविल कंस्ट्रक्शन दोनों का कोडिंग करना मुश्किल तो है। तो अब तुम बोलोगे कि सिविल में कैसे गपशप क्रैक हुआ, कैसे रिजर्व पे क्रैक हुआ। इसका आंसर ये है कि लॉकडाउन था। लॉकडाउन था, घर में लोग कोडिंग किए थे। ऑफलाइन में बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अब मेटलर्जी में कितना मुश्किल है? मेटलर्जी में थोड़ा आसान है, लेकिन मेटलर्जी में फर्स्ट ऑफ ऑल मेटलर्जी का प्रॉब्लम ये है कि इस डिपार्टमेंट से ज़्यादा कोडर्स नहीं निकला है पास्ट में, ठीक है, बहुत ही कम लोग कोडिंग किया है इस डिपार्टमेंट से। तो इसलिए सीनियर गाइडेंस थोड़ा कम कम मिलेगा। तो दूसरे डिपार्टमेंट से भी तुम सीनियर गाइडेंस ले सकते हो, लेकिन अगर एक डिपार्टमेंट में बहुत सारा लोग कोडिंग करता है तो तुम्हारा खुद का भी मोटिवेशन बढ़ेगा ना कि मैं भी कोडिंग कर लूँ। इस लड़का ज़्यादा ज़्यादा डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट कर लिया, डीएसए कर लिया, तो मैंने नहीं किया, तो अंदर से एक अर्ज आएगा। लेकिन मेटलर्जी में बहुत सारा लोग कोडिंग नहीं करता है, ठीक है, ये ट्रेंड है। ये अगला कुछ फ्यूचर में बदल भी सकता है, लेकिन अभी तक मेटलर्जी में कुछ खास कोडिंग कल्चर नहीं है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सीधा प्रिंटिंग ले लो अगर कोडिंग करना चाहते हो, ठीक है। बार बार बोल रहा हूँ सिर्फ कोडिंग, नॉट कोर का एक भी बात मैंने नहीं बोला, सिर्फ कोडिंग तो हो गया, ठीक है, सीधा प्रिंटिंग ले लो। अब कुछ लोग ऐसा है कि जो लोग बोल रहे हैं कि मेरे को तो कोई कोडिंग बैकग्राउंड ही नहीं है, मेरे को कोडिंग मतलब कुछ भी मतलब पता नहीं कोडिंग के बारे में, तो क्या करूँ मैं, लेकिन मैं कोडिंग करना चाहता हूँ। तो इन लोगों को मैं ये बोल रहा हूँ कि तुम्हारा डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग होगा अगस्त के लास्ट में, अप्रॉक्सीमेटली बोल रहा हूँ, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं। तो अब से अगस्त के लास्ट में जो 2 महीने के आसपास टाइम है, तो इस टाइम में तुम कोडिंग कर लो ठीक से। 2 महीने में तुम कोडिंग में मतलब अच्छे से यूट्यूब पे सर्च करो, कोड विथ हैरी का चैनल है, उसके बाद कोडिंग वाला, सॉरी उसका नाम क्या है, फिजिक्स वाला का जो चैनल है उसका नाम क्या है, PW स्किल्स, हाँ सॉरी कॉलेज वाला इस चैनल से तुम देख सकते हो, लव बब्बर से देख सकते हो, स्ट्राइवर से देख सकते हो। तो तुम यूट्यूब से पढ़ो, 2 महीने कोडिंग करो, देखो कि तुम्हें कोडिंग पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर तुम पसंद आ रहा है तो ठीक है, तो तुम प्रिंटिंग ले लेना। अगर कोडिंग ठीक से नहीं पसंद आ रहा है तो फिर दूसरा कुछ सोचना, ठीक है। 2 महीने काफ़ी समय है डिसाइड करने की कोडिंग पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, तो कोडिंग हो गया। अब कोर में बोल रहा हूँ, कोर अगर किसी को कोई खास सब्जेक्ट में, ऐसा नहीं कि मुझे ये सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। तो तुम कोर अगर इंटरेस्ट है तो मेटलर्जी ले लो। क्यों बोल रहा हूँ? मेटलर्जी का फर्स्ट ऑफ ऑल एकेडमिक प्रेशर कम है सिविल से, कंस्ट्रक्शन से। कोर का प्लेसमेंट भी ज़्यादा अच्छा होता है, ज़्यादा अच्छा मतलब ये नहीं कि ज़्यादा कंपनी आता है, कंपनी सिविल में कंस्ट्रक्शन में ज़्यादा आता है, लेकिन सैलरी मेटलर्जी कोर का ज़्यादा होता है, ठीक है। टाटा स्टील, जिंदल स्टील, वेदांता आता है जो सैलरी बहुत अच्छा ऑफर करता है, 10 to 11 LPA ऑफर करता है। तो इसलिए कोर थोड़ा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से मेटलर्जी में। अगर लेकिन मेटलर्जी का प्रॉब्लम ये है कि नंबर ऑफ कोर कंपोनेंट्स कम आता है। सिविल में बहुत सारा कोर कंपोनेंट्स आता है, लेकिन मेटलर्जी में कम कोर कंपोनेंट्स आता है। अगर तुम इन 3-4 कंपोनेंट अगर छूट गया तो तुम बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा मेटलर्जी में। लेकिन सिविल में ऐसा नहीं है, सिविल में बहुत कंपनी आता है बहुत, लेकिन सैलरी थोड़ा कम है, विद एक्सपीरियंस बढ़ता है। तो सिविल में एडवांटेजेस ये है कि तुम सिविल में मतलब इस साल बोल रहे हो, इस साल PWC सिविल को अलावा किया था, लेकिन मेटलर्जी को अलावा नहीं किया था, तो ये एडवांटेज है। सेकेंडली सिविल इंजीनियरिंग में कंपनी तो बहुत ज़्यादा आता है, ये मैं बोल दिया। तो और सिविल में प्रेशर तो बहुत ज़्यादा है, ये तुम दिमाग में रख कर फिर सिविल और कंस्ट्रक्शन ज्वाइन करना, ठीक है। दोनों सिमिलर है, ठीक है। सिविल में थोड़ा ज़्यादा प्रेशर है, कंस्ट्रक्शन में थोड़ा कम प्रेशर है। तो अगर कुछ लोग ऐसा हो कि सिविल सब्जेक्ट पे इंटरेस्ट है लेकिन प्रेशर ज़्यादा नहीं चाहिए, तो उन लोग कंस्ट्रक्शन ले लेना, ठीक है। सिविल छोड़ के कंस्ट्रक्शन ले लो, ये कैसे बात बोल दिया भैया? हाँ एग्जैक्टली, एक लड़का किया था पिछले साल, ठीक है, तो सिविल मिल रहा था लेकिन फिर भी कंस्ट्रक्शन लिया। क्यों लिया? प्रेशर थोड़ा कम है, बहुत कम नहीं है। देखो ये बहुत ज़्यादा वाइज डिसीजन नहीं है कि सिविल छोड़ के कंस्ट्रक्शन लेना, लेकिन फिर भी थोड़ा प्रेशर कम तो रहेगा ही, ठीक है। लगभग ऑलमोस्ट हर कोर कंपनी से अलाउ कर देता है जो सिविल को अलाउ करता है, ठीक है। कुछ जैसे कंपनी है कि एक्सक्लूसिवली सिविल को बैठने दिया, कंस्ट्रक्शन को नहीं बैठने दिया, बहुत ही कम ऐसे कंपनी है, ठीक है। उसके बाद आता है कि FTB। तो FTB में फिर से मैं बोल रहा हूँ कि ये कोडिंग का स्कोप सेम ही है, हर सिविल मेटलर्जी प्रिंटिंग कोई खास फर्क नहीं पड़ता है उन लोगों को। FTB में प्रॉब्लम ये है कि FTB में बायोलॉजी केमिस्ट्री है,
तो कुछ लोगों को दिक्कत आता है। कैसा दिक्कत आता है? बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा लर्निंग करने का चीज़ है। कुछ लोग ऐसा होता है कि लर्न नहीं होता है उन लोगों से, ठीक है, लर्निंग ज़्यादा नहीं होता है, बहुत थ्योरी बहुत वास्ट है। माइक्रोबायोलॉजी जैसा सब्जेक्ट से फर्मेंटेशन है, ये इसमें समझने का चीज़ तो है ही, लेकिन लर्न करने का चीज़ बहुत ज़्यादा है, तो ये थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है स्टूडेंट्स को। और कोर प्लेसमेंट कैसा होता है एफटीबी में? एफटीबी में कोर प्लेसमेंट ठीक ठाक ही होता है। सिविल कंस्ट्रक्शन से तो थोड़ा कम कंपनीज आता है, लेकिन कोर प्लेसमेंट तुम्हें मिल जाएगा अगर ढंग से अगर एफटीबी पढ़ोगे तो, ठीक है। कोडिंग भी कर सकते हो तुम एफटीबी में, लेकिन प्रॉब्लम मैं बोल दिया, लर्निंग बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए थोड़ा दिक्कत आएगा। प्रिंटिंग में भी लर्निंग होता है, लेकिन प्रिंटिंग में लर्निंग थोड़ा ईजी है एफटीबी के कंपेरिजन में, ठीक है। एफटीबी का सिलेबस बहुत वास्ट है, ठीक है। ऐसा मत सोचना एफटीबी बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, ऐसा मत सोचना, ठीक है। तो और कंसल्टेंसी अगर बोलोगे तो लगभग हर कंपनी इन 5 डिपार्टमेंट्स को अलाउ कर देता है। सिर्फ पीडब्ल्यूसी ऐसा है कि सिर्फ सिविल को बैठने दिया इन 5 डिपार्टमेंट्स में, ठीक है। तो एक कंपनी से क्या फर्क पड़ेगा, बाकी हर कंसल्टेंसी एनालिटिक्स अलाउ कर दिया। एफटीबी में इस साल आईसीआईसीआई बैंक में मिला है, ठीक है, एनालिस्ट रोल, सॉरी नॉन एनालिस्ट रोल नहीं है, डिप्टी मैनेजर रोल। सैलरी एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन बहुत ही अच्छा ही होगा, 10 से ऊपर ही तो होगा, ठीक है। तो ब्रांच मैटर नहीं करता इस सब एनालिस्ट कंसल्टेंसी में। तो मैं सम अप करता हूँ, अगर तुम्हारा इकोनॉमिकल बैकग्राउंड अच्छा है, अगर तुम कंप्यूटर साइंस आईटी पढ़ना चाहते हो और कुछ नहीं चाहिए, तो तुम हेरिटेज या फिर IMCSE चूज कर सकते हो, ठीक है। हसल करना होगा वहाँ पे, इतना आसान नहीं है वहाँ पे अच्छा कंपनी क्रैक करना, मुश्किल तो है वहाँ पे। IM और हेरिटेज में बहुत अच्छा लेवल का कोडिंग करना होता है, उसके बाद तुम अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा, ठीक है। मिडिल लेवल का लोग है तो उन लोगों को TCS निंजा में मिलेगा, और कोई खास कंपनी इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, तुमको लेने के लिए। तो अगर तुम इकोनॉमिकल बैकग्राउंड अच्छा नहीं है तो तुम जादवपुर में अगर कोडिंग करना चाहते हो तो प्रिंटिंग लेना सीधा, ठीक है। अगर कोडिंग करोगे कि नहीं करोगे ज़्यादा मतलब समझ में नहीं आ रहा है क्या करोगे, तो 2 महीने कोडिंग करके देखो, ठीक है। 2 महीने बहुत होता है, 2 महीने कोडिंग करके देखो कि कैसा लगता है, उसके बाद डिसाइड करना क्या लोगे। अगर ऐसा लगा कि कोडिंग मतलब ठीक नहीं लग रहा है, तो तुम मेटलर्जी ले लो। मेटलर्जी अगर ना मिले, उसके बाद तुम सिविल कंस्ट्रक्शन एफटीबी आ सकते हो। प्रिंटिंग कोर का थोड़ा कम स्कोप है, ठीक है। प्रिंटिंग कोर ऐसा नहीं कि नहीं होता है। इस साल 3 लोगों को टाइम्स ऑफ इंडिया में जॉब मिला है, 7.5 के आसपास सैलरी है उन लोगों को, लेकिन कोई गारंटी नहीं है प्रिंटिंग का कोर में, ठीक है। बहुत फ्लक्चुएट करता है हर साल, प्रिंटिंग का कोर थोड़ा वीक ही है हर डिपार्टमेंट से। लेकिन सॉफ्टवेयर में तुम जा सकते हो प्रिंटिंग में, क्योंकि पास्ट में प्रिंटिंग का बहुत सारा सॉफ्टवेयर कंपनीज क्रैक हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद तो जादवपुर का टैग तो मिलेगा ही, ऑफ कैंपस में तुम रेफरल वगैरह भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये एडवांटेजेस रहेगा। तो तुम और कोई अगर डाउट है तो नीचे कमेंट्स में लिखना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।